हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे लेव वागोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। यहाँ से सीटेट में 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बने हैं और आने वाली आगामी जो सीटेट की परीक्षा है उस परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं लेव वागोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। बात करेंगे वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जो लेव वाइगोस्की जी थे, ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो लेव वाइगोस्की थे, ये रूस के रहने वाले एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे हम बात करेंगे वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को समीपस्थ या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जेडपीडी, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। वाइगोस्की एक क्रिएटिव सोच वाले व्यक्ति थे। जो वाइगोस्की जी थे, ये क्रिएटिव यानी कि जो चिंतनशील व्यक्ति थे, जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर बच्चों के संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की व्याख्या की। इन्होंने ये बताया कि जो बच्चों का विकास होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर होता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण करके या नकल करके या इमिटेशन या अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। वाइगोस्की का मानना क्या था? वाइगोस्की ये मानते थे कि जो बच्चा होता है वो समाज में रहता है, उनकी संस्कृतियों को जानता है और उनकी संस्कृतियों का अनुकरण करता है, इमिटेशन करता है और समाज और संस्कृति के बीच वो अंतःक्रिया करता है। इन क्रियाओं के माध्यम से ही वह सीखता है। वाइगोस्की जी कहते हैं, इनके अनुसार बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं का विकास करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो समाज के साथ अंतःक्रियाएं करते हैं और उन अंतःक्रियाओं के द्वारा ही वो अपना विकास और स्वयं का विकास करते हैं। वाइगोस्की ने समाज को केंद्र में रखकर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो वाइगोस्की जी थे वो केंद्र में समाज को मानते थे। वो ये कहते थे कि अगर बच्चे का जो विकास होना है तो वो जब तक बच्चा समाज से सीखेगा नहीं तब तक बच्चे का विकास नहीं। वाइगोस्की के इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास समाज द्वारा किया जाता है। वाइगोत्स्की बच्चे के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों दोनों को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। मेन कहने का मतलब है कि जो वाइगोत्स्की जी हैं वो अपने सिद्धांत में समाज को और संस्कृति के जो सिद्धांत होते हैं इन दोनों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, जिसके कारण वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सोशियो कल्चरल थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। अब आगे चलते हैं। वाइगोत्स्की जी जो थे, इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए 3 कॉन्सेप्ट दिए। इनके अनुसार ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं, इनके द्वारा ही बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। पहला, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा यानी सोशल इंटरेक्शन के द्वारा। दूसरा, भाषा लैंग्वेज के द्वारा। और तीसरा, संस्कृति या कल्चर के द्वारा। अब चलिए हम बात करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में। सामाजिक अंतःक्रिया, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे समाज से निर्देश यानी डायरेक्शंस लेते हैं। डायरेक्शंस प्राप्त करने के बाद अपने संज्ञानात्मक विकास का विकास करते हैं और वे विकास की इस प्रक्रिया को अपने समाज का अनुकरण करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की जी का मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो समाज में रह करके ही सीखते हैं, समाज के साथ में अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं और अपने संज्ञानात्मक का विकास करते हैं। वे विकास की इस क्रिया को अपने समाज का अनुकरण करके सीखते हैं, ये मानना था वाइगोत्स्की जी का। वो कहते थे कि जो बच्चे होते हैं वो समाज में रहते हैं और समाज में अनुकरण करते हैं, वह इस अनुकरण के द्वारा ही वो सीखते हैं। आगे हम बात करेंगे भाषा। वाइगोत्स्की जी भाषा के बारे में क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की जी कहते हैं, वाइगोत्स्की भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसकी मदद से बच्चा समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करता है। वाइगोत्स्की जी मानते हैं कि जब तक बच्चे में भाषा का विकास नहीं होगा तब तक जो बच्चा होगा वो समाज और संस्कृति के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी अगर समाज में उसको रहना है, संस्कृति में अगर उसको रहना है तो बच्चे में भाषा का विकास होना बहुत ज़रूरी होता है, ये वाइगोत्स्की जी मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भाषा नहीं जानता है तो वह व्यक्ति अपने संज्ञानात्मक विकास या अपने ज्ञान का विकास नहीं कर सकता है। वाइगोत्स्की जी ये मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास भाषा विकसित नहीं है, अगर वो अच्छी तरह से भाषा सीखना नहीं जानता है, तो वह व्यक्ति अपना ज्ञान या अपने संज्ञानात्मकता का विकास नहीं कर सकता है। तीसरा, इन्होंने संस्कृति के बारे में बताया। संस्कृति के बारे में वाइगोत्स्की जी कहते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में संस्कृति का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृति में बच्चे अपने नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं, जो मनुष्य को शालीनता से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है और बच्चा भी यह सब अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। वाइगोत्स्की जी ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो संस्कृति
के लिए जो भी सीखता है, संस्कृति से जो भी सीखता है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, इमिटेशन के द्वारा सीखता है। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बच्चा जो ये अनुकरण कर रहा है, अनुकरण की क्रियाएं कर रहा है। जिस तरह से बच्चे की जो माँ है वो फ़ोन जैसे बना करके बात कर रही है, ठीक उसको ही देख कर उसका ही अनुकरण कर कर यह बच्चा भी उसी तरह से फ़ोन पर बात कर रहा है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। वास्को जी ने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए। पहला कॉन्सेप्ट MKO, जिसे मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है। इसमें माता पिता, बड़े भाई बहन या बच्चे से ज़्यादा जानकार लोग हो सकते हैं। दूसरा, इन्होंने इसके फोल्डिंग के बारे में बताया। इसके फोल्डिंग जिसे पाड़, ढांचा या मचान कहते हैं, ये क्या होता है? ये MKO के द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प होती है। तीसरा, इन्होंने ZPD के बारे में बताया, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसे समीपस्थ या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं। अब हम इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए पहले पॉइंट पर चलते हैं, बात करते हैं MKO की, जिसे मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है। मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या होता है? मोर का मतलब अधिक, नॉलेजेबल का मतलब जानकार और अदर का मतलब अन्य। मतलब अधिक जानकार, अन्य, यानी बच्चे जो बच्चा होता है उसके आसपास के जो व्यक्ति होते हैं जो उससे ज़्यादा जानकार हैं या उससे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वे MKO कहलाते हैं। MKO का मतलब उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिनके पास सीखने की तुलना में अधिक ज्ञान, अनुभव और कौशल है। यानी ये वो पर्सन्स होते हैं जो बच्चे से ज़्यादा जानते हैं, बच्चे से ज़्यादा उनके पास ज्ञान होता है। इसमें व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, मित्र या अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से मिलता है। MKO क्या होते हैं कि जो बच्चे से ज़्यादा जानकार होते हैं, चाहे वो उनके माता पिता हों, बड़े भाई बहन हों, मित्र हों या अपने आसपास के रिश्तेदार हों, ये सब MKO या मोर नॉलेजेबल अदर्स के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं MKO की। MKO में जैसे कि जो बच्चा है ये इस तरह से सीखने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये अकेले कर नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे इसको MKO के द्वारा MKO के द्वारा मदद दी जाती है। ये जो है यहाँ पर ये मोर नॉलेजेबल अदर्स पर्सन्स हैं, ये बच्चे को सिखाते हैं और फिर इनके द्वारा बच्चा जो स्वतंत्रता के रूप से इंडिपेंडेंटली यानी स्वयं से ये कार्य कर सकता है। इसे मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, पाड़, ढांचा या मचान, जिसे इसके फोल्डिंग कहा जाता है। इसके बारे में बच्चों को अपने शिक्षक, मित्र या अपने किसी रिश्तेदार या बच्चे के माता पिता के द्वारा टेम्परेरी हेल्प या सहायता प्रदान करने को इसके फोल्डिंग कहते हैं, जिससे बच्चा उस काम को आसानी पूर्वक कर सकता है। पाड़ या ढांचा, मचान या इसका फोल्डिंग क्या होता है कि जो बच्चा होता है, तो जो बच्चा कुछ भी सीख रहा होता है उसमें यदि शिक्षक, मित्र या अपने रिश्तेदार, माता पिता जो उसकी टेम्परेरी हेल्प करती हैं, ये टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी जो सहायता होती है यही इसके फोल्डिंग कहलाती है। इससे जो बच्चा होता है जो भी कार्य कर रहा होता है वो उसका कार्य आसान हो जाता है। यहाँ हम चित्र में भी देख सकते हैं, जैसे ये बच्चा है ये साइकिल चलाना सीख रहा है लेकिन इसके जो पिता हैं पीछे से इसके साइकिल पकड़ करके इसे सिखा रहे हैं, तो ये क्या है इसकी, इसके फोल्डिंग है, ये इसके द्वारा इनके पिता के द्वारा ये टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है। इससे ही इसके फोल्डिंग, पाड़, ढांचा या मचान कहा जाता है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसके क्या कहते हैं कि वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच की अंतःक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। वास्तविक विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का क्षेत्र का मतलब यह होता है कि बच्चा स्वयं के द्वारा जहाँ तक सीख सकता है, बच्चा स्वयं के द्वारा जहाँ तक सीख सकता है वो वास्तविक विकास क्षेत्र होता है। और संभावित विकास क्षेत्र यानी किसी दूसरे की सहायता के साथ में बच्चा जहाँ तक सीख सकता है वह समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है वो किसी परीक्षा में अगर 80 नंबर अपने मन से ला सकता है तो वो वास्तविक विकास क्षेत्र है, लेकिन किसी की सहायता के साथ में अगर वह 120 तक के नंबर लाता है, 120 तक के नंबर को प्राप्त करता है तो वह समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। यानी जो 120 से उसके नंबर 120 जो नंबर हैं वो 80 से 120 हो चुके हैं, 80 से 120 नंबर हो चुके हैं, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ZPD कहलाता है। ये वास्तविक क्षेत्र है और ये संभावित विकास क्षेत्र है। इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, इसके बीच की जो अंतःक्रिया होती है यही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब अगले पॉइंट पे चलेंगे, वाइगोत्स्की के भाषा पर विचार, यानी वाइगोत्स्की जी हैं वो भाषा पर क्या विचार करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा अपने ज्ञान का सृजन करता है। वाइगोत्स्की ने कहा
कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है। वाइगोस्की जी ने क्या कहा कि पहले बच्चे में भाषा विकसित होती है, भाषा के बाद में विचार विकसित होता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इसमें वाइगोस्की जी ये मानते हैं कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, भाषा के द्वारा और संस्कृति के द्वारा ही विकसित हो पाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों में अंतर क्या है, यानी किस अंतर के आधार पर आप वाइगोत्स्की के सिद्धांत और जीन पियाजे के सिद्धांत में डिफरेंस कर सकते हैं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु सामाजिक और संस्कृति को महत्व देते हैं। यानी जो वाइगोत्स्की हैं वो मानते हैं कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें समाज और संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं पर पियाजे संज्ञानात्मक विकास हेतु आयु को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक संरचना विचारों वाले थे और वहीं पियाजे संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचारों वाले व्यक्ति थे। वाइगोत्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते हैं। वाइगोत्स्की जी मानते हैं कि अगर अधिगम करना है तो बच्चों में मार्गदर्शन होना आवश्यक है, और वहीं पियाजे अधिगम को आत्म सक्रियता का भाग मानते हैं। पियाजे जी अधिगम को आत्म सक्रियता का भाग मानते हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। निजीवाद या प्राइवेट स्पीच। वाइगोत्स्की के अनुसार निजीवाद या प्राइवेट स्पीच क्या होता है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे जो खुद से बातें करते हैं, जो प्राइवेट स्पीच करते हैं, वे अपने कार्यों की योजना बनाने के लिए करते हैं। वाइगोत्स्की जी मानते हैं कि जो बच्चे खुद से बात कर रहे होते हैं, जो निजीवाद करते हैं, जिसे निजीवाद कहा जाता है, ये अपने कार्यों की योजना बनाने के लिए करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो पियाजे जी थे वो मानते थे कि जो बच्चे प्राइवेट स्पीच करते हैं वो निरर्थक होती है, इससे उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन वाइगोत्स्की जी मानते हैं कि जो बच्चे निजीवाद करते हैं वे अपने कार्यों की योजना बनाने के लिए करते हैं। तो ये था हमारा आज का वाइगोत्स्की का सिद्धांत। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।